हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 वालों की। उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप छोटी-छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। आपको आइसोलेशन में रहना पसंद है, अपने ही काम और अपनी दुनिया में मस्त रहना ज़्यादा पसंद है। आप लोगों के साथ ज़्यादा एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते हो। आप चाहते हो कि आपके साथ जो लोग भी रह रहे हैं वो आपकी परिस्थितियों को, आपकी सिचुएशन को खुद ही समझ जाएँ। अपने हेल्थ इश्यूज़ को जल्दी किसी को नहीं बताना और खुद ही सफ़र करते रहना भी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 2026 में आपको किन बातों पे ध्यान देना है और किन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर मैं 2026 की बात करूँ तो आपको इन सारे कलर से बिल्कुल अलग रहना है, जैसे ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ग्रे। इन सारे कलर्स को आप पूरे 2026 अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। कलर आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं व्हाइट, येलो, रस्ट ऑरेंज, अर्दी कलर जो कि ब्राउन, लाइट ब्राउन में आता है, और सीज ग्रीन तरह के कलर आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। वहीं अगर आप लाल कलर का धागा अपने गले में किसी भी तरीके से रेड कलर की एक छोटी सी थ्रेड का भी यूज़ करते हैं तो आपके लिए पूरे साल आपको एनर्जी बूस्ट मिलता रहेगा और आपके लिए वो अलाइनमेंट का बहुत अच्छा काम करेगा। अगर मैं बात करूं आपके सबसे लकीएस्ट मंथ की 2026 में, तो वो मंथ है आपके लिए जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड ऑल्सो अप्रैल। चलिए मैं बात करती हूँ हर महीने का एक रीसेट बटन जो आपके लिए परफेक्ट रिजल्ट लेके आएगा। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ पूरे 12 महीने का। अगर आपने उस स्ट्रक्चर पे काम किया तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा। अभी तक मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा कि मूलांक 1 किसका होता है। तो मूलांक 1 उन लोगों का जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ हो, किसी भी मंथ के। 2026 अपने आप में ही एक यूनिवर्सल नंबर है और बहुत सारे प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग 2026, 27 और 2028 ये 3 साल ऐसे हैं जिसमें हम बहुत सारे चेंजेस देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो अभी तक अपने लाइफ में स्ट्रगल करते आ रहे थे, जिन्होंने कुछ सोच रखा था, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, उनको सडनली अनरियलिस्टिक जो है, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वैसे ग्रोथ दे सकता है ये 3 साल। खासकर 2026 आपके लिए रीअलाइनमेंट का काम कर सकता है। तो अभी तक अगर आपने अपनी छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स या कुछ छोटे-छोटे बिज़नेसेस स्टार्ट किए हैं तो आपको ग्रोथ 2026 में मिल सकती है। बट मैं हमेशा कहती हूँ आपका कॉन्शियस, आपकी अलाइनमेंट परफेक्ट हो तभी। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, जर्नलिंग, ये टेक्निक, वो टेक्निक, बट सारी टेक्निक तभी काम करती है जब आप परफेक्टली उनके साथ अलाइन हो, कॉन्शियसली आप उसके लिए काम कर रहे हो, ठीक है? और कितना ईज़ी होता है ना अगर आपको एक मंथ का स्ट्रक्चर मिल जाए कि कैसा आपका ये मंथ जाने वाला है और इस मंथ में आपके लिए क्या कीवर्ड्स हैं, तो आपके लिए कितना बेनिफिट ला सकता है। आप जब सुनोगे, जब इन चीज़ों के थ्रू अपने आप को अलाइन करोगे, तब आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2026 में मूलांक 1 वालों के लिए क्या-क्या कीवर्ड्स हैं। देखिए, लीडरशिप तो है ही है, कॉन्फिडेंस है ही है। आपको बहुत अच्छा पब्लिक सपोर्ट देखने को मिल सकता है 2026 में अगर आप किसी पब्लिक फोरम में काम कर रहे हो तो। अगर आप किसी भी तरीके के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इस ईयर आपके रिज़ल्ट आने के हाई चांसेस हैं। बट बात करते हैं जनवरी की। जनवरी 2026 में आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है आपका वर्ड रीसेट एंड रीअलाइनमेंट। जब आप न्यू ईयर में एंटर कर रहे हो तो पूरा जो ये 30-31 दिनों का जनवरी का महीना है, इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप डीप रिसर्च करें, अपने गोल और अपने प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करें और उस पे एक डिसिप्लिन के साथ फोकस होके काम करेंगे। जनवरी में आपको लगेगा कि थोड़ा-सा स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन आपको यूनिवर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका टाइम है, आप रीसेट करो, अपने गोल्स को, अपनी प्रायोरिटीज़ को एक बार रीचेक कीजिए और फिर से उन सारी चीज़ों के साथ रीअलाइनमेंट कीजिए। उनके प्लान बनाइए कि आपको कितने टाइम पढ़ाई करनी है, कितना टाइम अपने हॉबीज़ को देना है। जो भी आप एक स्ट्रक्चर दे सकते हो, वो टाइम आपका जनवरी में है। आपको स्ट्रक्चर देना है अपनी सारी चीज़ों को। अगर हम बात करते हैं फ़रवरी 2026 की, तो फ़रवरी का एक टाइम ऐसा है जिसमें मैं बोलूँगी एक वर्ड दैट इज़ कॉल्ड एक्शन।
आपने जो भी अभी प्रायोरिटीज़ बनाई हैं, जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया है अपने पूरे 12 महीने के लिए कि 2026 में आपको कहाँ तक पहुँचना है, वो आपको अलाइन करने के बाद फ़रवरी में आप छोटे-छोटे स्टेप्स लेंगे, छोटे-छोटे एक्शन लेंगे। हालाँकि अगर फ़रवरी में मैं बात करूँ तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अपने रिलेशनशिप में और अपनी हेल्थ में देखने को मिल सकती है। हेल्थ में आपको सबसे ज़्यादा इश्यू हो सकता है कॉमन कोल्ड, एलर्जी और स्टमक इश्यूज़। रिलेशनशिप में थोड़ी अनबन हो सकती है, आप इतना ज़्यादा बिज़ी होंगे, आप इतना ज़्यादा अपने काम पे फ़ोकस करेंगे कि आपको लगेगा कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लोग उस तरीके से आपके साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। बट इन सारी चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके चलेंगे तो मार्च में इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर योर ग्रोथ। मार्च में आप सडनली देखोगे कि आपने जनवरी, फ़रवरी या अभी तक जितने भी एफ़र्ट अपने काम में, अपने प्रोजेक्ट में, अपने पढ़ाई में डाली है, वो सारी चीज़ें आपके साथ अलाइन हो रही हैं। छोटे-मोटे रिज़ल्ट्स भी आपको आने दिखने लगेंगे मार्च के मंथ में। अगर मैं बात करूँ मंथ अप्रैल का, तो अप्रैल में थोड़ी बहुत आपको इमोशनल इश्यूज़ हो सकती हैं। बहुत हाई चांसेस है कि बहुत सारे लोग अपना जॉब चेंज करेंगे, अपना प्लेस चेंज करेंगे। आप किसी अदर कंट्री में शिफ्ट होने की सोच सकते हो, तो अप्रैल में थोड़ी बहुत आपको फैमिली इश्यूज़ दिखेंगी। हो सकता है आप कहीं जाना चाहते हो और आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या कहीं का वीज़ा नहीं क्लियर हो रहा है, आपके साथ कुछ डॉक्यूमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं अप्रैल में, बट आपको रुकना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने वो प्रायोरिटीज़, वो गोल सेट सेट कर रखा है, तो आपको उस पे ध्यान देना है, ठीक है? अगर बात करते हैं 2026 मई की, तो मई का जो महीना है वो अगेन सडनली आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है और सडनली आपको लगेगा कि ये नहीं करना चाहिए था या मुझे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मेरे आसपास के लोग इन चीज़ों से खुश नहीं हैं। मई में आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल के प्लान्स दिख रहे हैं। हो सकता है आप ट्रैवल करोगे तो आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आएगी, जगह चेंज होंगी, नए लोग, नया एनवायरनमेंट। तो मई जो है आपके लिए ऐसा जाने वाला है। जून 2026 से आपकी चीज़ें थोड़ी-सी अगेन अलाइन होने लगेंगी, थोड़ा-सा स्ट्रक्चर्ड होने लगेगा और जुलाई में फाइनली आप उन चीज़ों पे काम कर पाएँगे। फाइनली आपने जो स्ट्रक्चर जनवरी में दिया है, वो स्ट्रक्चर आपको विज़िबल होने लगेगा कि हाँ, मैंने ये जो भी चीज़ें करी हैं सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर मंथ है मैं बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम पे आपको रिजल्ट्स देखने मिलने लगेंगे। आप अपने रिजल्ट्स देखने लगे जाओगे। हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके रिजल्ट्स आ जाएँ और उसके बाद आपको अपने पोस्टिंग के लिए किसी दूसरे सिटी जाना पड़े, एक नया एनवायरनमेंट, नए लोग, तो थोड़ी बहुत डिसबैलेंसिंग तो रहेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने हेल्थ का देना है। वहाँ पे आपको ट्रैवल बहुत कॉन्शियस होके करना है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लेग इश्यूज़ हो सकते हैं, लेग पेन या बैकबोन पेन हो सकता है क्योंकि आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका मेन कंसर्न आपका हेल्थ होना चाहिए। आपका मेन कंसर्न आपको अपने आप को बैलेंस करना आना चाहिए। इस टाइम पे थोड़े हेवी इमोशंस भी आप फ़ील कर सकते हो, बट आपको स्लो डाउन होना है थोड़ा-सा। और हमेशा मैं बोलती हूँ, आप कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस हो रही है आपको, तो आप जर्नलिंग करना शुरू करो। और इस पूरे साल स्पेशली जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको एक चीज़ तो ज़रूर करनी है, वो मेडिटेशन। एटलीस्ट 15 मिनट का मेडिटेशन अगर आप करेंगे और रात में सोने के पहले अगर आपने जर्नलिंग करी, अपना प्लान बनाया कि मुझे कल क्या करना है, तो आपका रिजल्ट और भी बेहतर होगा। नवंबर और दिसंबर का मंथ एक ऐसा मंथ जाने वाला है, 2 मंथ जिसमें आपको बहुत अच्छी फ़ाइनेंशियल ग्रोथ दिख सकते हैं, बहुत अच्छे फ़ाइनेंशियल गेन दिख सकते हैं। बट याद रखना, नवंबर और दिसंबर 2026 के रिज़ल्ट के लिए आपको जनवरी, फ़रवरी, मार्च हर महीने अपने आप को परफ़ेक्ट अलाइन करके काम करना होगा। ठीक है? और अगर मैं बात करती हूँ अक्टूबर की, तो अक्टूबर मंथ आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। थोड़े से आपको अपने खर्चे पे कंट्रोल करना है अक्टूबर मंथ में। हो सकता है कि आपने कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है एंड सडनली आपको वो गेन भी हुआ सितंबर मंथ में और आपने बिना सोचे समझे इमोशन में आके बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए, गिफ्ट्स ले लिए, लोगों से मिल लिए, थोड़ी ज़्यादा पार्टी-वार्टी कर ली। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अक्टूबर मंथ में आपको अपने एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नंबर 1 वालों, ठीक है? इस पूरे ही ईयर
आपको 3 चीज़ें ज़रूर करनी है और हर दिन करना है। करना क्या है? सुबह, दोपहर और शाम 5 मिनट के लिए भी आपको सनलाइट में ज़रूर जाना है। आप जा सकते हो ग्राउंडिंग के लिए, आप वॉक भी कर सकते हो या सिंपली आप सनलाइट में बैठ के सनलाइट को ऑब्जर्व करो कि आपके लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट लाने वाला है। दूसरी चीज़, अगर पॉसिबल है तो आप हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करो, जाओ। चुपचाप जाके वहाँ बैठ भी जाओगे ना 5 मिनट 10 मिनट, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये पूरा ईयर जाने वाला है। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन एक जो पाठ मैं बताने जा रही हूँ वो आपको हमेशा, मतलब मैं सिर्फ 2026 की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपका मूलांक 1 है ना तो आपको हमेशा अपने लाइफ में एक चीज़ करनी है, वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। ये पाठ करने में ना मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगता है। जब आप ये चीज़ रोज़ करने लगते हो ना, तो आपको स्लोली इसका रिज़ल्ट दिखने लगता है अपने लाइफ में। आपके कॉन्फिडेंस अच्छी हो जाती है, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, आपको जितना भी कभी ओवरथिंकिंग इश्यूज़ होती है, जो नेगेटिव फीलिंग होती है, ओवरऑल आपके हेल्थ पे भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। आपके आस-पास के लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होने लगता है। बट याद रखना, ये मैजिकल तो है, मिरेकलस रिज़ल्ट भी लेके आता है, बट आपको इसको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूअसली करना होता है। इसमें का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने 20 डेज़ कर लिया, 43 डेज़ कर लिया तो आपको रिज़ल्ट आ जाएगी और फिर छोड़ दो, नहीं। ये आपके लाइफ टाइम के लिए एक चीज़ है। अगर आपका मूलांक 1 है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए आपको, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ इस पूरे ईयर 2 क्रिस्टल जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। एक क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज। अगर आप उसका क्रिस्टल पहनते हो या क्लियर क्वार्ट्ज का माला आप ले लेते हो ना और उसपे अपने अफ़र्मेशन का भी यूज़ करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रिज़ल्ट लेके आएगा। आप लोगों को अभी तक शायद नहीं पता होगा, क्लियर क्वार्ट्ज एक इतना मैजिकल क्वार्ट्ज है कि अगर आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है और आपके पास क्लियर क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल है ना, तो आप उनके साथ अलाइन होके वो अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इसकी एनर्जीज बहुत हाई होती है और आपको क्लैरिटी देने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। इवन क्लियर क्वार्ट्ज आपके मैनिफेस्टेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैनिफेस्टेशन कोई एक जर्नलिंग नहीं है, कोई एक रिचुअल नहीं है जो आप 20 डेज के लिए करें और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। याद रखना, मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा आपको अपनी माइंड, अपने इमोशन और अपनी फिजिकल बॉडी को अलाइन करना होता है। जितना इम्पोर्टेंट इसमें आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका एक्शन भी है, ठीक है? तो क्लियर क्वार्ट्ज का यूज़ कर सकते हैं आप, और रेड जैस्पर का भी ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। आपको इस पूरे ईयर वो अच्छे से सपोर्ट करेगा आपके स्ट्रेंथ में, आपके काम में और आपके कॉन्फिडेंस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। क्योंकि ये जो ईयर है, अगर आपने परफेक्टली इस पे काम किया है और आपने सोचा है कि आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, तो आपको थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम दिख सकती है। थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग सकता है पूरे ईयर में कि आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए। तो ये दोनों क्रिस्टल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सो बहुत सारे वीडियोस हैं अभी जो मैं कंटिन्यूअसली अपने चैनल पे डालूंगी। आप सारे लोग देखते रहना, क्योंकि मैं छोटी छोटी आपको लाइफ चेंजिंग एक्टिविटी बताती हूँ जिससे आप अपने लाइफ को बहुत परफेक्टली अलाइन कर सकते हो। एंड प्लीज रिमेंबर, 2026 एक परफेक्ट ईयर है, नहीं सिर्फ मूलांक 1 वालों के लिए, नहीं, सारे ही लोगों के लिए। अगर अभी तक आपने सोच रखा है कि आपको कहीं पहुंचना है, तो ये साल आपको बिल्कुल टेस्ट करेगा। ये साल आपको बिल्कुल बोल रहा है कि आप एक्शन लो, मैं रेडी हूँ। तो आपको कोई भी छोटी सी चूक नहीं करनी है। ओके, टेक केयर। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।